Hello students, this is the next video of the chapter number 4, the enemy, for the class 12th CBSE. So let's start the next paragraph of this chapter. It was this moment that both of them saw something black come out of the mists. मिस्ट का मतलब होता है धुंध, और यह वह क्षण था, वह समय था जब दोनों कौन, डॉक्टर सदाऊ और उसकी पत्नी ने कोई काली चीज़ या काले प्रकार की वस्तु धुंध के बाहर से आती हुई देखी. इट वॉज ए मैन, यह एक आदमी था. He was flung up out of the ocean, और उसे समुद्र के बाहर फेंक दिया गया था. Flung, it seemed to his feet by a breaker. ऐसा लगता था किसी बड़े समुद्र की लहर ने उसे फेंक दिया हो. He staggered a few steps, वह लंगड़ाते हुए कुछ कदम आगे चला. His body outlined against the mist, और धुंध में उसके शरीर की केवल रेखाएं नजर आईं. His arms above his head, उसके बाजू उसके सिर के ऊपर थे. Then he curled mist hid him again, और फिर घूमती हुई धुंध ने, घुंघराली धुंध ने उसे दोबारा से ढक दिया, उसे कवर कर लिया. Who is that? हाना cried. हाना चिल्लाई, वह कौन है? She dropped Sadau's arm and they both leaned over the railing of the veranda. उसने सदाऊ की बाजू को छोड़ दिया और दोनों बरामदे की रेलिंग के पास जाकर झुक गए. Now they saw him again. उन्हें फिर से वो व्यक्ति दिखाई दिया. The man was on his hands and knees crawling. वह व्यक्ति जो कि अभी अपने हाथ और पैरों के बल, घुटनों के बल रेंग रहा था. Then they saw him fall on his face and lie there. उन्होंने उस व्यक्ति को चेहरे के बल गिरते हुए देखा और वो व्यक्ति वहीं पर गिर गया. A fisherman perhaps, सदाऊ said. सदाऊ ने कहा, हो सकता है कि ये कोई मछुआरा हो, कोई मछुआरा हो. Washed from his boat, और उसकी नाव शायद बह गई हो. He ran quickly down the steps, और वह फटाफट करके सीढ़ियों से नीचे आया. एंड बिहाइंड हिम, और उसके पीछे हाना भी चली आई. हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, उसकी चौड़ी आस्तीन, जो उसने चौड़े कपड़े पहने हुए थे, वो उड़ रहे थे. ए माइल और टू अवे On either side there were fishing villages, और 1 या 2 मील की दूरी पर दोनों ओर मछुआरों के ही गांव स्थित थे. But here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks, और केवल यही एकमात्र तट था जो बिल्कुल बेयर था, बिल्कुल खाली पड़ा था, सुनसान था.
द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड विद रॉक्स, और जो लहरें थी वो इसके पत्थरों से जाकर टकरा रही थी। Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. और वह व्यक्ति उनमें से निकल आया, किंतु अवश्य ही पूरी तरह से घायल हो चुका था, बहुत बुरी तरह से घायल था। They saw when they came toward him that indeed it was so. जब वो उसके पास या नज़दीक आए कि वास्तव में ऐसा ही था। The sand on the one side of him had already a stain of red soaking through. उसमें एक तरफ लगे रेत पर सूखे हुए खून के धब्बे लगे हुए थे। He is wounded, सदाऊ exclaimed, और सदाऊ जो था उसने बताया कि वह घायल है। He made haste to the man, और वह जल्दी से उस व्यक्ति की ओर चला, जल्दी करके उस व्यक्ति के पास गया। Who lay motionless, जो गतिहीन अवस्था में पड़ा हुआ था। His face in the sand, और उसका चेहरा वो रेत में पड़ा हुआ था। An old cap stuck to his head, soaked with sea water, और उसकी पुरानी सी टोपी थी और उसके कपड़े बिल्कुल उस समुद्र के पानी से गीले हो चुके थे। He was in wet rags of garments, यानी कि उसके पानी में बिल्कुल कपड़े कैसे हो गए थे, गीले फटे पुराने जो भी कपड़े थे। सदाऊ स्टॉप, सदाऊ रुका। हाना एट हिज साइड, हाना जो उसकी बगल में खड़ी थी। एंड टर्न द मैन्स हेड, वो उस आदमी के चेहरे की तरफ मुड़ी। दे सा द फेस, और उन्होंने उस आदमी का चेहरा देखा, सदाऊ ने, सदाऊ की पत्नी ने। ए वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, हाना ने कहा यह आदमी तो गोरा है। कैसा है? यह आदमी तो गोरा है। यस इट वॉज वाइट मैन, हाँ यह आदमी गोरा है, गोरा था। द वेट कैप फेल अवे एंड देर वॉज हिज वेट येलो हेयर, लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard, और उसकी टोपी नीचे गिर गई थी, उसके गीले और पीले रंग के जो बाल थे वो उसके सामने थे, चेहरे पर आ गए थे, और वो इतने बड़े हो चुके थे मानो कई सप्ताह से उसने बालों को नहीं कटवाया हो। और वह युवा और जो टॉर्चर्ड फेस था, पीड़ित चेहरा था, उस पर पीले रंग की बेकार सी दाढ़ी उगी हुई थी, रफ दाढ़ी उगी हुई थी। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, वह बेहोशी की अवस्था में था और निश्चित तौर से उसके लिए उसे उन्होंने कुछ याद नहीं किया, मतलब वो कुछ नहीं कर सके। नाउ सदाऊ रिमेंबर्ड द वाउंड, और अब सदाऊ को उसके घाव के बारे में याद आया। ओके, एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और अपनी अनुभवी उंगलियों से वह उस घाव की तलाश करने लगा। ब्लड फ्लोड
फ्रेशली एट हिज टच, और खून जो है उसके छूने से फिर बहने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाऊ saw that a gun wound had been reopened, और उसके पीठ के पिछले वाले हिस्से पर उसने गोली का बना हुआ एक घाव देखा, और इसके बाद ये दोबारा से खुल चुका थे घाव, दोबारा से जख्मी हो गया। द फ्लेश वॉज ब्लैकन्ड विद पाउडर, और पाउडर के कारण उसका जो शरीर का हिस्सा था वो काला पड़ गया था। समटाइम नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड बीन टेंडेड, और ज़्यादा समय नहीं बीता था, अभी बहुत समय नहीं हुआ था कि इस व्यक्ति को गोली लगी थी और उसका इलाज भी नहीं किया गया था। इट वॉज बैड चांस दैट द रोक हैड स्ट्रक द वाउंड, और यह बहुत बुरा चांस था कि चट्टान घाव से टकरा गया, और जैसे ही घाव चट्टान से टकराया वह घाव और अधिक गहरा हो गया और अधिक जख्मी हो गया। ओह नाउ ही इज़ ब्लडिंग, अरे इसका तो खून बहने लगा है। हाना विस्पर्ड अगेन इन ए सोलम वॉइस, और उसने बड़ी गंभीर आवाज़ में बुदबुदाते हुए हाना ने जवाब दिया कि देखो उसका कितना बुरी तरीके से खून निकल रहा है। द मिस्ट स्क्रीन्ड देम नाउ कम्प्लीटली, अब धुंध ने पूरी तरीके से उनको ढक लिया। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और दिन के इस समय में वहाँ कोई भी नहीं आता था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, और वो मछुआरे भी वहाँ से जा चुके थे। इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, और वहाँ बीच के बीच में जो बीच कॉम्बर्स यानी कि बीच पर रहने वाले कोई कुछ जो लोग थे वो भी शायद अब जा चुके थे, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया कि दिन समाप्त हो चुका है। बट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाऊ मटर्ड, सदाऊ ने बुदबुदाते हुए कहा, किंतु हम इस आदमी का करेंगे क्या। बट हिज ट्रेंड हैंड्स seemed of their own will to be doing what they could to snatch the fearful bleeding, परंतु उसके एक्सपर्ट हाथों ने अपनी मर्जी से चेक करते हुए लगता था खून रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हो, यानी कि उसके हाथ उसके खून को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसका दिमाग जो था शायद वह उसको मना कर रहा था। He packed the wound with the sea moss that strewed with the beach, और उसने बीच पर फैले हुए समुद्र की मॉस, यानी कि जिसको हम काई अपनी लैंग्वेज में बोलते थे काई, उससे उसके घाव को बंद कर दिया। The man moaned with pain in his stopper, but he did not awaken. उसने बेहोशी में ही, यानी कि वो आदमी कुछ दर्द से कराहने लगा, किंतु वह जागा नहीं, अवेकन नहीं हुआ। The best thing
that we could do would be to put him back in the sea. Sadhu said, answering himself, सबसे अच्छा काम तो हम यही कर सकते हैं कि उसे वापस समुद्र की लहरों में डाल दें। सदाऊ ने अपने आप को आंसर देते हुए कहा, नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स। अब खून जो था उसका बहना बिल्कुल बंद हो चुका था। वह खड़ा हो गया और उसने अपने हाथों से धूल झाड़ी, अपने हाथों की धूल को दूर करने लगा। यस, अनडाउटली दैट वुड बी बेस्ट। हाँ, निसंदेह ये सबसे अच्छा होगा। हाना सेड स्टेडली, हाना ने इस बारे में कहा, इस बारे में दृढ़ता के साथ कहा कि हाँ यही सबसे अच्छा होगा। कौन सी बात? कि इस व्यक्ति को कहाँ फेंक दें? उस व्यक्ति को दोबारा से समुद्र में फेंक दें, है ना। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, किंतु वह दृढ़ता के साथ उस व्यक्ति की तरफ गतिहीन अवस्था में देखती रही, यानी कि बिना पलके झुकाए उस व्यक्ति की तरफ उसकी नज़रें दिखाई दे रही थी। इफ़ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन आवर हाउस we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner he would certainly die, Sadhu said. एक यानी कि हमने अपने घर में एक गोरे आदमी को शरण दी तो हम निश्चित तौर से गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, और अगर हमने उसको कैदी बनाकर समुद्र की लहरों को सौंप दिया तो निश्चित रूप से यह आदमी मर जाएगा। सदाऊ बोला, द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हाना सेड। किंतु सबसे अच्छा तो यही होगा कि हम इसे दोबारा से समुद्र में फेंक दें, हाना ने कहा। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, किंतु उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ा। They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. वे केवल उस अचेत अवस्था में पड़ी हुई आकृति को क्या कर रहे थे? सिर्फ निहार रहे थे, देख रहे थे विचित्र तरीके से। उसके पास, वो इनर्ट फिगर के पास, एक विचित्र अवस्था में पड़ी हुई आकृति के पास एक क्यूरियस रिपल्सन के साथ, यानी कि एक उत्साहित दबाव के साथ केवल उसको देखते रहे। वाट इज़ ही, हाना विस्पर्ड, हाना फुसफुसाई, के आदमी कौन है? देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सदाऊ सेड। सदाऊ ने कहा कि लगभग मुझे जैसा पता है कि यह आदमी शायद अमेरिकन है। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, क्योंकि मैं इसकी टोपी से पता लगा, यानी कि उसने अपनी उसकी टोपी जो थी उसको उठा लिया। यस, देयर ऑलमोस्ट गॉन वाज द फेंट लेटरिंग, और हाँ उस पर जो अक्षर लिखे हुए थे वो बिल्कुल मिट चुके थे और उसके अक्षर काफ़ी हल्के हो गए थे। ए सेलर ही सैड, उसने कहा, एक नाविक है। फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, किसी अमेरिकन विमान का, यानी कि युद्धपोत का। ही स्पेल्ड इट आउट, उसने अक्षरों को पढ़ा। US नेवी, द मैन वाज ए प्रिजनर ऑफ वार, के US नेवी और यह व्यक्ति जो था युद्ध का कैदी था, युद्ध का कैदी था। ओके स्टूडेंट्स, and rest of the chapter I will teach you in the next video.
So you are to wait for this. So thanks. Goodbye.